तो स्वागत है दोस्तों डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SA20 2024 में खेले जाने वाले मैच नंबर 3 के बारे में, जो खेला जाएगा पार्ल रॉयल्स वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच आज रात 9 बजे बोलेंड पार्क पार्ल के मैदान में। तो इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट कैसी होगी, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, उसके अलावा लास्ट मैच में इन दोनों टीमों ने क्या परफॉर्म किया था और आज के इस मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट कौन दिलाने वाला है और किसे आज हम अपनी फैंसी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन करने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल डेली न्यू हब को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, उसे भी ज्वाइन नहीं किया है तो पक्का से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं या इस मैच से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। उसके अलावा आपको यहां पर मेरी पर्सनल टीम और मेगा ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वेन्यू पे पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। इस वेन्यू की अगर बात करूं तो दोस्तों यहां इन दोनों टीमों के बीच एक मैच हुआ था पीआरसी और पीआर के बीच में, जहां देखा जाए तो पीआरसी की टीम ने यहां 158 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और पीआर ने यहां 162 रन सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर ही इजीली बना लिए थे। यहां देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को 2 विकेट मिले थे, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को यहां 3 विकेट मिले थे। उसके बाद दोस्तों एमआईसीटी और पीआर के बीच में यहां मैच हुआ था, जहां इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए एमआईसीटी ने 142 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और पीआर की टीम ने यहां 129 रन सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पर जो है बना पाई थी। यहां अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को जो है 4 विकेट मिले थे, स्पिनर को 4 मिले थे, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को भी यहां 3 विकेट मिले थे। एक और मैच हुआ दोस्तों यहां पर पीआर और एसईसी के बीच में, जहां देखा जाए तो पीआर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 127 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे, फिर एसई की टीम ने यहां 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर इजीली बना लिए थे। यहां भी देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को यहां 4 विकेट मिले थे, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 2 और स्पिनर को यहां 3 विकेट मिले थे। उस तरह से दोस्तों यहां मैंने इन जो लास्ट इस ग्राउंड पर 5 मैच हुए थे उनके रिकॉर्ड्स को मैंने यहां पर लिख रखा है। बाकी यहां देखा जाए तो जिस भी टीम ने यहां पहले बैटिंग की है उस टीम ने यहां 3 मैच जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहां 2 मैच विन किए। बाकी दोस्तों यहां स्पिनर और पेसर की अगर मैं बात करूं तो इन पिछले लास्ट जो 5 मैच हुए उनकी अगर रिकॉर्ड्स को देखें तो स्पिनर को यहां टोटल 30 विकेट मिली थी और पेसर को यहां 33 विकेट मिले थे। कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को यहां 16 विकेट और सेकंड इनिंग में 14 विकेट मिले थे। फिर पेसर की अगर बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में 21 विकेट और सेकंड इनिंग में यहां 12 विकेट मिले थे। तो देखा जाए तो पेसर जो है फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और स्पिनर जो है वो भी फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी सेकंड इनिंग में अगर बात करूं तो स्पिनर और पेसर दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ल रॉयल्स की टीम से। यहां अगर देखा जाए तो इस टीम से आपको जेसन रॉय और जोश बटलर ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, फिर तीसरे नंबर आपको वियान लुबे दिखेंगे, फिर आपको चौथे नंबर पर डेन विलास, फिर डेविड मिलर, फोबियन एलन, उसके बाद में फुलकवाय, उसके बाद फॉर्चून, फिर आपको ओवेड एमसिकॉय, फिर आपको लुंगी निगड़ी और ताबरी शमसी जो इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम भी मैंने आपको यहां पर लिख रखे हैं। बाकी पावर में कौन जो है बॉलर करने वाले हैं, सेकंड में कौन बॉलिंग करेंगे, ये भी मैंने आपको यहां दिखा रखा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं प्रेटोरिया की टीम से आपको विल जैक्स और फिलिप साल्ट ओपनिंग करते हुए देखेंगे, फिर थ्यूनिस डे बियोन, उसके बाद में रिले रोशो, फिर कालिन ग्राम, फिर आपको जिमी निजाम, कॉर्बिन बोच, उसके बाद में वाने पार्नेल, फिर आपको मुत्तु स्वामी प्रिटोरियस और उसके बाद में माइग्रेंट प्रिटोरियस आपको यहां खेलते हुए दिखने वाले हैं। इसी प्रकार इस टीम में मैंने यहां पर कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम भी लिख रखे हैं और पावर में और डेथ में जो भी प्लेयर्स यहां पर बॉलिंग कराने वाले हैं उसे भी दिखा रखा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पार्ल रॉयल्स की टीम की। यहां जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी रीसेंट फॉर्म के बारे में। यहां देखा जाए तो जोसन रॉय की अगर बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। फर्स्ट इनिंग में 30 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में 29 की एवरेज दे रखी है। बाकी देखा जाए तो
इन्होंने एक बार 18-15 रन की पारी खेली थी, कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों में देखा जाए तो इक्वल है, आप ट्राई करना चाहो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों जोश बटलर की अगर बात करें रीसेंट फॉर्म को देखें तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में 38 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में अगर खेलते हैं तो 32 की एवरेज है, मतलब ये फर्स्ट इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सेकंड इनिंग के मुकाबले। फिर दोस्तों यहां बात करें वियान लुबे की रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 70 रन की पारी खेली, फिर 32 रन की। बाकी देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 17 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में 24 की एवरेज है, तो ये प्लेयर सेकंड इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उसके बाद दोस्तों डेविड मिलर की अगर बात करें, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहां देखें तो ये भी ठीक ठाक फॉर्म में, कुछ खास नहीं। एक बार इन्होंने 35 रन की पारी खेली थी। बाकी देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 27 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में 39 की एवरेज है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इन सभी प्लेयर्स के नाम और उनके आगे रीसेंट फॉर्म लिख रखा है। फिर इनिंग वाइज फर्स्ट इनिंग में कौन इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड इनिंग में कौन इंपॉर्टेंट होगा और स्ट्राइक रेट इनकी क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको यहां पर दिखा रखा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन सभी प्लेयर्स के एक बार हेड टू स्टैट्स के बारे में। यहां जस्टिन रोहन की अगर बात करें, इनकी अगर हेड टू स्टैट्स को देखें तो उन्होंने 3 मुकाबले खेले, 31 रन बनाए थे, 10 की एवरेज है। बाकी इस वेन्यू पर भी 7 मुकाबले खेले, 82 रन बनाए थे, 11 की एवरेज दी थी। बाकी जोश बटलर की अगर बात करूं तो इन्होंने भी 3 मुकाबले खेले हैं हेड टू के और 120 रन बनाए थे, 40 की एवरेज दी थी। और इन्होंने इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले खेले हैं, 203 रन बनाए थे, 40 की एवरेज है। उसके बाद दोस्तों वियान लुबे की अगर बात करें, इनकी अगर देखा जाए तो हेड टू स्टैट्स को इन्होंने एक ही मुकाबले खेला है, 29 रन बनाए थे, कुछ खास किया नहीं था। बाकी इस ग्राउंड पर इन्होंने 9 मुकाबले खेले, 215 रन बनाए थे, 26 की एवरेज दी थी, प्लस इनको यहां एक विकेट भी मिली थी। फिर दोस्तों बात करें डेविड मिलर की, इनके अगर देखा जाए तो हेड टू स्टैट्स को इन्होंने हेड टू के 3 मुकाबले खेले, 70 रन बनाए थे, 35 की एवरेज दी थी। इस ग्राउंड पर भी इन्होंने 9 मुकाबले खेले, 220 रन बनाए थे और 26 की एवरेज है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने पार्ल्स रॉयल्स के टीम के सभी प्लेयर्स के नाम और उनके आगे हेड टू स्टैट्स को भी और उनके इस वेन्यू पर इन्होंने कितने मुकाबले खेले ये भी मैंने आपको यहां बता रखा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहां प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम से रीसेंट फॉर्म को। यहां अगर देखा जाए तो विल जैक्स की अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने एक बार 24 रन की पारी खेली थी, फिर 24 रन की पारी खेली थी। बाकी फर्स्ट इनिंग में 29 की एवरेज है और 19 की स्ट्राइक रेट है। फिर सेकंड इनिंग में 30 की एवरेज है और 13 की स्ट्राइक रेट है। तो यहां अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें फिलिप साल्ट की, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। एक बार इन्होंने 119 रन की पारी खेली, फिर 109 रन की पारी खेली थी। बाकी यहाँ 40 और 38 रन की पारी एक बार इन्होंने खेल रखी है। 24 की एवरेज है फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में 26 की एवरेज है। फिर दोस्तों बात करें रिले रोशो की, अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी कुछ खास फॉर्म में नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में है। ड्रॉप करना चाहो अपनी फैंसी टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट इनिंग में 28 की एवरेज से खेलते हैं और सेकंड इनिंग में 32 की एवरेज से खेलते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो इन सभी प्लेयर्स के मैंने नाम, रीसेंट फॉर्म और इनिंग वाइज कौन और इनकी जो है स्ट्राइक रेट मैंने यहां आपको जो दिखा रखी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इन सभी प्लेयर्स के एक बार हेड टू स्टैट्स के बारे में। यहां अगर विल जैक्स के हेड टू स्टैट्स को देखें तो इस वेन्यू पर इन्होंने एक मुकाबला खेला था, 4 रन बनाए थे, प्लस इनको यहां 2 विकेट भी मिली थी। तो ये बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। फिर दोस्तों फिलिप साल्ट की अगर बात करें, इनकी अगर हेड टू स्टैट्स को देखें तो इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, 61 रन बनाए थे, 30 की एवरेज दी थी। बाकी इस वेन्यू पर कोई मुकाबला नहीं खेला है। फिर दोस्तों बात करें रिले रोशो की, यहां भी देखा जाए तो हेड टू के 2 मुकाबले खेले हैं, 13 रन बनाए थे, 6 की एवरेज दी थी। और यहां इस ग्राउंड पर भी 3 मुकाबले खेले थे, 18 रन बनाए थे और 6 की एवरेज है। तो यहां देखा जाए तो कूलिंग इंग्राम की अगर बात करें, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहां इन्होंने भी एक मुकाबला खेला था, इस ग्राउंड पर 25 रन बनाए थे। तो दोस्तों ये इस जो जितने भी प्लेयर्स हैं इनके नाम और उनके आगे हेड टू स्टैट्स को लिख रखा है, किस प्लेयर्स ने यहां कितने मैच खेले हैं और क्या कुछ किया है, ये सभी मैंने आपको यहां दिखा रखा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अब लास्ट हमारी फाइनल टीम की। तो यहां दोस्तों अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में जोश बटलर और फिलिप साल्ट को लिया है। फिर बैटिंग वाले सेक्शन में डेविड मिलर, जसन रॉय, उसके बाद में रिले रोशो को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने जिम्मी निजाम और विल जैक को लिया है। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में आदिल रशीद, ताबरी शमशी, लुंगी निगडी और डब्ल्यू पार्नर को लिया है। दोस्तों इस टीम में आप जो है जिम्मी निजाम को कैप्टन और जोश बटलर को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा और फाइनल टीम भी आपको मैं वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।